आइए तो मेरी यूट्यूबर फैमिली में आप सभी का न्यू ब्लॉग पर स्वागत करती हूँ और मैं लंका कांड में से रामायण का पाठ करती हूँ। पवन पोते श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सकोपित सानन सब सन कहत रिसाह, दरहु कपिह धरि मारहु सुनि अंगद मुस्कान। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबके क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कराने लगे। यही विधि बेहगे सुभट सब धावहु, खाहु भालहु कपि जहाँ जहाँ पावहु, मरकटहि न करहु महि जाहि, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनिसय को बोलेऊ जो राजा, गाल बजावत तो हीन लाजा, मरुगर काटे नीलज कुल घाती, बल बिलोह की बिहरत नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आई? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्री अचोर कुमार गुगामी, खलमल राशि मंदमति कामी, सन्यपात जलपस दुर्वाहदा, भय से कालो बस खलहि मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सत्री पाप में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। या को फलू पावही गो आगे, बानर भालू चपेट न लागे, राम मनुज बोलत सिंहानी, गिरहि न तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती। गिरहि रसहना संसहि नाही, सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ अकेले नहीं बर सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सोनर क्यों 10 कंद बाल बध्यो जेहि एक सर, 20 लोचन अंग धिंग तब जन्म कुजाति जड़। सियापति रामचंद्र की जय। वे 10 कंद जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़ 20 आंखों होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है।
तब सो नित्य की प्यास त्रसित राम सायक निकर तजहु तो हिते ही त्रास कटु जलपक निश्चर अदम। सिया राम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। और कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसहन तोर बेहलायक आया सुमोहिन बिहीन रघुनायक। असर सहोते दसऊ मुख तोहरो लंका गए समुद्र बोरी। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलर फल समान तब लंका बसहु महत्य तुम जंतु असंका। मैं बाहनर फल खातन बारा आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगते सुनत रावण मुस्काई मुहुड सिखी कह बहुत छुड़ाई। बालिन कबहू गालयस माहरा मिल तपसिन्हते बहे सिलवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? काल ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचे हुए लबार भोजदीहा जो न ऊपर हूँ तब 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि को पा सभा माध्यु पर पन कर पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकस सठता हरी फिर ही राम सीता में हारी। सुनहु सुहट सब कह 10 सीसा पद गहि धरनी पछारहु की सा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाहना हरसी हुटे जहाँ
तहाँ भटना झपट ही कर ही बल विपुल उपाई पदन टरही बहटहि सिरुनाही। इंद्रजीत मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुण्य उठ झपटहि सुर आराहती तरहि न की चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिम्मे उर्गाहरी मोह बिटपहु नहीं सकहीं उपारी। कागभूषण जी कहते हैं वे देवताओं के शत्रु राक्षस पर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाहि शियरम झपट ही टरे न कप चरण पुण्य बैठे सिरनाहि। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अब यहीं पे विश्राम करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना मेरे प्यारे भाई बहनों।